हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से प्रीफिक्स फॉर्म में किस तरह से हम ओवरलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से पोस्टफिक्स फॉर्म में हम किस तरह से ओवरलोड कर सकते हैं। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले थियोरेटिकली हम देख लेते हैं रूल्स क्या हैं हमारे। सो गाइज, जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दैट इज ओवरलोडिंग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन पोस्टफिक्स फॉर्म यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। लेट्स सी, when we overload increment or decrement operator to enable the postfix form using the friend function, then the operator function takes two arguments. The first argument is a reference to object of the class and second argument is a dummy int. So guys, जब हम increment decrement operator को friend function की हेल्प से postfix form enable करने के लिए overload करेंगे, उस समय पर जो हमारा ऑपरेटर फंक्शन है उसमें दो आर्ग्यूमेंट होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा वो रेफरेंस होगा उस क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए जिसके लिए हम ऑपरेटर फंक्शन बना रहे हैं, और जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा वो एक नॉर्मल डमी इंट होगा जो कंपाइलर को ये बताता है कि भाई हम प्रीफिक्स की जगह पोस्टफिक्स फॉर्म एनेबल करना चाह रहे हैं। द ऑपरेटर फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न वैल्यू डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने कंटिन्यूसली विद रिटर्न विदाउट रिटर्न दोनों तरीके से बनाया है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फंक्शन को। इस वीडियो में भी हम दोनों टाइप देखेंगे। डिपेंड करेगा हमारी क्या जरूरत है, उसके आधार पे हम रिटर्न करवा भी सकते हैं और हो सकता है रिटर्न ना भी करवाएं। When we use the overloaded plus plus or minus minus operator with the class object, then the operator function is called automatically and operand object is passed as argument to the operator function. So guys, जब हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट के साथ, तब चूंकि फ्रेंड फंक्शन से हमने डिफाइन कर रखा है ऑपरेटर फंक्शन को, तो उस केस में होगा क्या, जो हमारा ऑपरेटर फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा और जो हमारा ऑपरेंड ऑब्जेक्ट है वो एज ए आर्ग्यूमेंट पास हो जाता है। और चूंकि फ्रेंड से ओवरलोड किया है तो एक डमी इंट भी ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। सो गाइज, अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए, जिससे कि हम पोस्टफिक्स फॉर्म को एनेबल करें, और ये हम बनाएंगे फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं विदाउट रिटर्न वैल्यू बना रहा हूँ, सिंपल एनेबल कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे विद रिटर्न वैल्यू। सो हैश इंक्लूड iOS स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। ये हमारी क्लास हमने बना दी नंबर, इंटीजर n। पब्लिक पार्ट में हमने कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें एक इंटीजर n ले लिया हमने, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ले रखी हमने 0। इस क्लास के डेटा मेंबर n में हमने असाइन कर दिया n की वैल्यू को। एक हमने बनाया प्रिंट फंक्शन जो सिंपली प्रिंट करवा रहा है नंबर की वैल्यू को। नाउ मेन फंक्शन बनाया हमने, मेन फंक्शन में नंबर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने num1, इसकी वैल्यू रख दी हमने 100। ठीक है। नाउ मैंने num1 को कराया प्रिंट। मैं लिखना चाहता हूँ num1 प्लस प्लस एंड वापस से num1 को हम प्रिंट करवाते हैं। ऑफ कोर्स अभी हमें ये एरर देगा क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने डिफाइन किया नहीं है इस क्लास के लिए। सो इसको हमने सेव कर दिया। कंपाइल करते हैं, एरर आ गई। नाउ मुझे फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड करना है तो हमने यूज़ किया फ्रेंड कीवर्ड। रिटर्न नहीं रखना तो वाइड ऑपरेटर कीवर्ड आता है हमेशा ऑपरेटर फंक्शन में। कौन सा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम, इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए ओवरलोडेड फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो हमने लिखा ऑपरेटर प्लस प्लस। बाय थ्योरी हमें पता है पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा, इसी क्लास का एक रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के लिए रेफरेंस। एंड दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, एक डमी इंटीजर। ये डमी इंट कंपाइलर को हिंट देता है कि हम पोस्टफिक्स फॉर्म एनेबल कर रहे हैं। क्लास से बाहर हमने डिफाइन किया वाइड ऑपरेटर प्लस प्लस
नंबर का रेफरेंस बना दिया हमने t, एक डमी इंट रख के छोड़ दिया यहाँ पे। नाउ यहाँ पे हमने क्या किया, t डॉट n प्लस प्लस कर दिया। फाइन, अभी इसको रन करा के देख लेते हैं हम। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। नाउ रन करा लेते हैं। ओके फाइन, इनिशियली n की वैल्यू 100, फिर 101 आ गई। गाइज अभी सपोज हमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी करना है, ओवरलोड विदाउट रिटर्न वैल्यू करना है। सिंपल फॉर्म एनेबल कर रहे हैं तो सेम ऊपर वाला सिंटैक्स हमने कॉपी किया, प्रोटोटाइप प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस लगा दिया। इसी तरह से डेफिनेशन में भी हमने प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस लगा दिया, यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दिया। अब हमारी डिक्रीमेंट वाली फॉर्म एनेबल हो गई है। पहले जब हम num1 के साथ प्रिंट कॉल कर रहे हैं तो n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 100। देन हमने num1 माइनस माइनस किया तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑपरेटर माइनस माइनस फंक्शन कॉल हो गया, पहला आर्ग्यूमेंट पास हो गया num1 और एक डमी इंटीजर पास हो गया। सो ये num1 का रेफरेंस कौन बन गया, यहाँ पे ये t बन गया। जैसे हमने t डॉट n माइनस माइनस किया, ऑटोमेटिकली num1 का जो n है वो 1 से डिक्रीज हो गया। नाउ हमने num1 डॉट प्रिंट किया तो num1 के n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 99। कंपाइल किया हमने इसे एंड नाउ हम इसे रन कर लेते हैं। परफेक्टली फाइन। ओके, देखिए गाइस, सपोज दैट ऐसा होता कि मैं ये चाहता हूँ कि मैंने एक num2 ऑब्जेक्ट बनाया एंड मैं असाइन करवाना चाहता हूँ num2 इक्वल टू num1 प्लस प्लस, ठीक है। एंड इसके बाद मैं num1 और num2 दोनों को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। बट गाइस, चूंकि जो हमारा प्लस प्लस फंक्शन है, ऑपरेटर फंक्शन, वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, सो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे ही मैं कंपाइल करूंगा हमें एरर शो कर देगा। फाइन। सो अब इस एरर को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, असाइनमेंट के राइट साइड में हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर फंक्शन कॉल कर रहे हैं और लेफ्ट साइड में क्या है, नंबर टाइप का ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स अब जो हमारा ये ऑपरेटर फंक्शन है वो नंबर टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहिए, ठीक है ना। सो यहां मैं क्या करता हूं, यहां मैंने नंबर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया टेम्प, एंड टेम्प में मैंने पास कर दिया t डॉट n प्लस प्लस, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, अब जो टेम्प बनेगा उसके अंदर t के n की पुरानी वैल्यू आ जाएगी, जबकि t का n खुद बाद में इंक्रीज हो चुका होगा 1 से। लेट्स सी, प्रिंट करा के देखते हैं हम। ये प्लस प्लस कॉल किया है तो कमेंट में भी चेंज कर दे रहा हूं मैं। ओके, एरर क्यों आई देखिए, क्योंकि मैंने रिटर्न कराया टेम्प को, जबकि ऊपर जो मैंने रिटर्न टाइप रखा है वो क्या रखा है, वॉइड रखा है। तो वॉइड का मतलब होता है रिटर्न नहीं कर सकता है, तो यहां मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये मैंने चेंज कर दिया। नाउ इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके, जो num1 था उसके n 1 से इंक्रीज हो चुका है, जबकि जो num2 है उसके n में ओल्डर वैल्यू ही पड़ी है। यही सेम पोस्ट इंक्रीमेंट की वर्किंग होती है। इसी तरह से अगर डिक्रीमेंट को भी एनेबल करना है रिटर्न वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे हमने लगा दिया नंबर ऑपरेटर माइनस माइनस, नंबर का हमने एक टेम्प ऑब्जेक्ट बनाया, रिटर्न करा यहां से टेम्प को, यहां वॉइड की जगह क्या आ जाएगा अब हमारा, नंबर। फाइन। एंड यहां मैंने कॉल किया माइनस माइनस, तो ये अब ऑपरेटर माइनस माइनस फंक्शन कॉल होगा। num1 का रेफरेंस बन जाएगा t, टेम्प जो बनेगा उसमें t के n की पुरानी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, उसके बाद में t का n डिक्रीज हो जाएगा। तो अब जब मैं num1 को प्रिंट कराऊंगा तो उसमें आएगा 99, जबकि num2 में आएगा अपने पास 100। आओ इसको कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। नाउ इसे रन कर लेते हैं हम लोग। ओके,
तो जो num1 था उसके n में तो आ गया 99, जबकि num2 के n में क्या पड़ा है हमारे पास 100। यही पोस्ट डिक्रीमेंट की वर्किंग होती है ओरिजिनली। सो गाइज, होप सो आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरह से हम फ्रेंड फंक्शन का इस्तेमाल करके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को ओवरलोड करके उसकी पोस्टफिक्स फॉर्म को एनेबल कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7742817777। इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में इंटरेस्टेड हो तो वो पर्सन भी इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड लाइक एंड कमेंट भी करें। वंस अगेन थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट।